पहली बार मैं आया हूँ आपके स्टेशन पे और गुजरात में हूँ मैं। बड़े स्वीट लोग होते हैं गुजरात के। और आज लगभग 40-50 मिनट का मेरा जो समय बचा हुआ है मैं आपसे बात करूंगा। थोड़ा सा बिजनेस भी समझ में आएगा, थोड़ा सा क्यों कैसे करना चाहिए इस काम को वो भी समझ में आएगा। समझने के लिए तैयार हैं? अच्छा, बीच में कुछ सवाल होंगे हमारे। अगर आपको सही लगे तो यस बोल देना, गलत लगे तो नो बोल देना। बस आपको ये करना है और आपने अगर ये कर लिया तो आपका काम, मेरा काम भी आसान होगा और आपका काम भी आसान होगा। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम राकेश शर्मा है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा समझते हैं? हाँ, दिल्ली के पास एक छोटा सा स्टेट है। हरियाणा से हूँ। मेरे फादर प्राइवेट जॉब, उन्होंने पूरी जिंदगी प्राइवेट जॉब की। 4 भाई बहन हैं हम। 2 बहनें हैं मेरे से बड़ी, एक भाई है मेरे से छोटा। 4 भाई बहनों का परिवार और एक छोटी सी एक जिंदगी थी। ये बात कर रहा हूं मैं आज से 25.5 साल पुरानी। एक छोटी सी जिंदगी थी। 2 कमरों का एक छोटा सा घर था, एक साइकिल था। फादर प्राइवेट जॉब करते थे और जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय मेरे को लगता था कि मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो कुछ काम करूंगा और अपने फादर को सपोर्ट करूंगा। 12th के एग्जाम दिए मैंने। 17 साल की उम्र थी जब मैं 12th के एग्जाम दिए। एग्जाम देने के बाद मैंने एक नौकरी शुरू की। काम, पढ़ाई के साथ साथ एक नौकरी शुरू की 17 साल की उम्र में। वो नौकरी क्या थी? मैं बचपन से मैं सोच रखा था कि मेरे को नौकरी नहीं करनी, लेकिन कई बार जो काम आप नहीं करना चाहते ना वही काम करना पड़ता है। तो नौकरी शुरू की 17 साल की उम्र में। कोरेस्पोंडेंस से बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और एक जादूगर के साथ में एक असिस्टेंट का काम स्टार्ट किया। जादूगर, असिस्टेंट समझते हैं सर? जादूगर के पीछे एक लड़का खड़ा होता है। आपने कोई शो देखा होगा जादू का। जादूगर के पीछे एक लड़का खड़ा होता है। उस काम को मैंने शुरू किया। हरियाणा में गवर्नमेंट स्कूल में शो होते हैं, उन स्कूलों में जाके हम शो करते थे। एक बड़ा सा सूटकेस था, 45 किलो मेरा वजन था और 25 किलो का वो सूटकेस था। तो 25 किलो का सूटकेस उठा के मैं उस स्कूटर के पीछे बैठ के हम स्कूलों में 3 स्कूलों में शो करते थे डेली। और जब मैं ये काम कर रहा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, मेरा जिंदगी कैसे चलेगी, जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फादर प्राइवेट जॉब कर रहे थे। 8,500 रुपए उनको मिलते थे, 1500 मैं कमाता था, 10,000 रुपए महीना घर में आता था और एक छोटी जिंदगी चल रही थी। एक ऐसा संडे का दिन मेरी जिंदगी में आया। बोलते हैं ना कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। सुना आपने इस बात को? ये बिल्कुल सच है कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। एक और सच है, अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता। कब किसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आ जाए पता नहीं चलता। आज से 23.5 साल पहले 19 साल की उम्र थी। एक ऐसे ही आरसीएम की मीटिंग में जाने का मौका मिला। पहली बार मैंने 3 शब्द सुने थे, आरसीएम बिजनेस। मीटिंग को लेने के लिए आए थे एक आईएएस ऑफिसर। 30 रुपए की टिकट लगी। कंप्यूटर सेंटर में वो मीटिंग थी। ना इस तरह का माइक था, ना इस तरह के प्रोजेक्टर था, ना इस तरह के लीडर्स थे, कुछ नहीं था उसमें। आईएएस ऑफिसर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं जयपुर से आया हूं, आईएएस अधिकारी हूं। गवर्नमेंट ने बंगला दे रखा है, गाड़ी, नौकर चाकर दे रखे हैं और 25 साल से मैं इस नौकरी को कर रहा हूं। पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम में मैं एक बिजनेस को कर रहा हूं, जिस बिजनेस का नाम है आरसीएम बिजनेस। फुल टाइम नौकरी करता हूं, पार्ट टाइम बिजनेस करता हूं। फुल टाइम की नौकरी 25,000 रुपए महीना सैलरी देती है और पार्ट टाइम का बिजनेस है 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम देता है। जब उन्होंने इस तरह की बात की, मैं पहली बार किसी आईएएस को सुना था, पहली बार किसी व्यक्ति को अपने इनकम के बारे में बताते हुए सुना था। तो मेरे को लगा कि एक आईएएस अधिकारी अगर इस काम को कर रहा है तो वाकई में काम बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि इस काम को पूरी जिंदगी नहीं करना, इसको 5 साल करना है और 5 साल आपने कर लिया तो ये काम आपको रिटायर कर देगा, ये बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। उससे पहले मैंने सुना था कि 60 साल तक किसी काम को करना पड़ता है, उसके बाद रिटायरमेंट मिलती है। लेकिन उन्होंने एक नई बात बता दी कि 5 साल करना, 5 साल बाद रिटायर। मेरी उम्र थी 19 साल। मैंने बैठ के कैलकुलेशन की, 19 + 5 24। मेरे को लगा 24 साल में अगर रिटायरमेंट मिल सकती है तो इससे बढ़िया काम हो ही नहीं सकता।
और बहुत सारी बात बताइए, 1 घंटा 5 मिनट। देखिए सर, मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, यहां से क्या बोला जाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप क्या सुनते हो, क्या समझते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। 1 घंटा 5 मिनट मीटिंग चली, 30 लोग उस मीटिंग में थे, 26 लोग उठकर चले गए, मैं वहीं बैठा रहा मीटिंग खत्म होने के बाद भी, और वहीं बैठ के अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा डिसीजन लिया कि आज के बाद ना पढ़ाई करूंगा, ना नौकरी करूंगा, आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करूंगा। घर पे गया, अपने पेरेंट्स से बात की। मेरी मदर वो अनपढ़ है, कभी स्कूल में नहीं गई, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। उन्होंने कहा देखो मेरे को नहीं पता, तो अपने पापा से बात कर। मैं शाम को पापा आए, मैंने उनसे बात की कि पापा एक बिजनेस करना चाहता हूं जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। पापा ने कहा देखो मेरे को नहीं पता कौन सा बिजनेस है। मैंने बताया कि आईएएस अधिकारी है, वो कर रहे हैं, इतने इनकम आती है। उन्होंने एक चीज मेरे को कही कि देखो आप कर सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं चला तो आपकी पढ़ाई भी चली जाएगी और आपकी नौकरी भी आपके हाथ से चली जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं इसको चलाऊंगा, विश्वास था। और आज से 23.5 साल पहले एक डिसीजन लिया आरसीएम करने का। 2 कमरों का एक छोटा सा घर था, एक साइकिल था, एक छोटी सी जिंदगी थी। उस जिंदगी में बहुत सारे चैलेंज थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आरसीएम शुरू किया, शुरुआत मुश्किल होती है, हर काम की शुरुआत मुश्किल होती है, और बहुत सारे लोग शुरुआत में इसको छोड़ देते हैं। शुरुआत मेरी भी मुश्किल थी, पहला महीना बहुत ही मुश्किल था। एक स्टूडेंट किसी जब अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति को बताएगा ना, तो सामने वाले की समझ में आना बहुत मुश्किल है। तो पहले महीने बहुत सारे लोगों को आरसीएम बताया, मैक्सिमम लोगों ने सुनने से पहले मना किया, चंद लोगों ने बीच में मना किया, कुछ ने सुनने के बाद मना किया। पूरे महीने 23 लोगों को आरसीएम बताया, 19 ने मना किया, 4 ने ज्वाइन किया। एक मेरा फॉर्म था, 4 और फॉर्म कंपनी में भेजे। 30 तारीख को, 7 तारीख को इनकम आई, 544 रुपए का चेक आया, पहला चेक मेरा। उस चेक को मैं कभी भूल नहीं सकता। 544 रुपए का चेक आया, बड़ा खुश हुआ। खुश क्यों हुआ? अब आप सोचोगे इससे ज्यादा पागल कौन होगा? 1500 की नौकरी को छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, 500 रुपए लेके खुश हुआ। 500 रुपए के चेक से खुश इसलिए हुआ, मेरे को लगा कि जब 500 आ सकते हैं ना, फिर 5000 भी आ सकते हैं। ये विश्वास हो गया। थोड़ा समय का भाव में, थोड़ा शॉर्ट में मैं बात कर रहा हूं। 1 साल काम किया आरसीएम में, खूब धक्के खाए। काम कैसे करते थे मैं थोड़ा बता रहा हूं सर। सुबह घर से निकलना, पूरा दिन फील्ड में प्लान दिखाना, रात को फिर वापस आना, फिर अगले दिन फिर, और महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन ऐसे ही काम किया, सुबह से रात तक आरसीएम। और रिजल्ट आया पूरे 1 साल में, जो टोटल आरसीएम से पैसा आया वो 16,000 रुपए आया। कभी 1200 का चेक आता, कभी 1800 का आता, कभी 900 का आता। पूरे साल में 16,000 रुपए आया। 16,000 से ज्यादा खर्च हो गया, लेकिन उस 1 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला। शुरू में ऐसा होगा आपके साथ में, शुरू में पैसा कई बार नहीं आएगा, और पैसा नहीं आया और आप सीख गए ना, फिर पैसा तो इतना आएगा, इतना आएगा, आपको सोचना पड़ेगा इस पैसे का करें क्या। दूसरे साल ऐसा ही हुआ, खूब काम किया सुबह से रात तक। मैं आज देखता हूं सत्तू सर, बहुत कम ऐसे लोग दिखते हैं जो ऐसे आरसीएम करते हैं। उस समय 2 प्रोडक्ट थे आरसीएम में, पैंट और शर्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जूम नहीं था, व्हाट्सएप, यूट्यूब कुछ नहीं था, कोई इनकम के एग्जाम्पल नहीं थे, कुछ नहीं था उस समय। केवल एक चीज थी, वर्क। आज सब कुछ है, वर्क थोड़ा कम है। तो दूसरे साल ऐसा ही काम किया। दूसरे साल फिर 30 के 30 दिन, 365 दिन काम किया साल में। दूसरे साल इनकम आई 65,000 रुपए की। 65,000 रुपए की इनकम, उससे ज्यादा खर्च हुआ। ये 2 सालों में ना, मैं अगर बात करूं आपसे, जितने भी एक आदमी की जिंदगी में 20 साल में चैलेंज आते हैं ना, उतने चैलेंज 2 साल में आए। पैसे का चैलेंज और बहुत सारे चैलेंज इन 2 सालों में आए। पैसा नहीं आया, लेकिन 2 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला। 26 महीने तक साइकिल पे काम किया। आज मैं देखता हूं कोई भी साइकिल पे दिखाई नहीं देता। आज लोग अपनी बाइक पे आते हैं, या कार में आते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं। बट 2 साल मैंने साइकिल पे काम किया, और 2 साल काम करने, 26 महीने तक साइकिल पे काम किया। 27वां महीना जो था ना ज्वाइनिंग का, मेरा एक स्लैब लगा 3.5 लाख का। पहली बार जीवन में स्लैब लगा, और 3.5 लाख का स्लैब लगा, तो 13,500 रुपए की इनकम आई।
13,500 रुपए में से 13,200 रुपए का एक पुराना स्कूटर खरीदा और स्कूटर पे आरसीएम करना स्टार्ट किया। सपने पूरे होते हैं सर इस बिजनेस में, अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो। चाहते हैं? yes! 27वें महीने 13,200 रुपए का स्कूटर खरीदा। उस स्कूटर ने अपना रंग दिखाया, क्योंकि साइकिल पे 7-8 किलोमीटर जा पाते थे, लेकिन स्कूटर पे 120 किलोमीटर भी गए, 140 165 किलोमीटर तक गए स्कूटर पे प्लान दिखाने के लिए। उस स्कूटर ने अपना रंग दिखाया। 30 महीने जब मेरे को आरसीएम करते करते हुए तो मैं रॉयल्टी अचीवर बना। अभी कुछ साथी आए थे हमारे बीच में जो आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर थे, सर हमारे बीच में आए उदयपुर से चल के। एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं सर के लिए। तो 30 महीने लगे मेरे को रॉयल्टी अचीवर बनने में। और जो नए साथी आते हैं उनको लगता होगा कि ये जो सीनियर लोग है ना, ये तो शायद लॉटरी में निकले होंगे। ऐसे ही काम किया हमने भी। 30 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। रॉयल्टी का पहला चेक, उस चेक को मैं कभी भूल नहीं सकता। वहां से जिंदगी बदलना शुरू हुआ। देखिए, जब आप काम करोगे ना इस बिजनेस में लगातार, कुछ समय के बाद में एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा महीना आएगा जिस महीने से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे जीवन में बदलाव शुरू हुआ 30वां महीना। 30 महीने जब आरसीएम में हुए, रॉयल्टी अचीवर बना, 26,305 का चेक आया, वहां से जीवन में बदलाव शुरू हो गया। मेरे फादर जॉब करते थे, उनकी सैलरी अभी भी 8,500 थी और मेरा 26,305 रुपए की इनकम स्टार्ट हुई, लगभग 3 गुना ज्यादा उनसे। और उसके बाद 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना आरसीएम का। 33वें महीने टेक्निकल अचीवर बना आरसीएम का। 36वें महीने, 36वां महीना जब 3 साल कंप्लीट हुए आरसीएम करते करते, 30 महीने में रॉयल्टी आई। और जो 36वें महीने का 1 महीने का जो चेक आया इस बिजनेस से, वो 1,09,000 रुपए का आया। 1,09,000 रुपए की इनकम आज भी बड़ी इनकम होती है। 2024 की बात कर रहा हूं मैं, यस या नो? 1 लाख रुपए महीना आज भी बड़ी इनकम होती है। लेकिन मैं कब की बात कर रहा हूं? आज से 20.5 साल पुरानी। 20.5 साल पहले बहुत बड़ी इनकम होती थी 1 लाख रुपए महीना की इनकम। 1,09,000 रुपए का चेक आया 36वें महीने। उसके बाद आरसीएम चलना शुरू हो गया, दौड़ना शुरू हो गया। और इस बिजनेस के बारे में एक चीज बोली जाती है, ये शुरू में चलेगा नहीं, तो चल गया तो रुकेगा नहीं। तो ये चलना शुरू हुआ सर। उसके बाद में फिर एमराल्ड आया, स्टार एमराल्ड आया, रूबी आया। और जब मेरे को आरसीएम करते करते 5 साल 1 महीना हुआ, पहली मीटिंग में मैंने सुना तो 5 साल में रिटायर कर देता। 5 साल 1 महीना जब आरसीएम करते करते हुआ, 5 साल 1 महीने बाद जो आरसीएम की सबसे बड़ी पिन होती थी उस समय, वो होती थी स्टार रूबी। ठीक 5 साल 1 महीने के बाद मैं स्टार रूबी बना। और स्टार रूबी का पहला चेक आज भी मेरे को याद है, वो आया 5,65,000 रुपए का 1 महीने की इनकम। पूरा जीवन इस बिजनेस में बदल दिया। 1,500 रुपए कमाने वाला 5 साल बाद 5,65,000 रुपए महीना कमाने लग गया। गाड़ियां खरीदना शुरू किया। हर आदमी का सपना होता है, हिंदुस्तान में 2 ही सपने होते हैं। एक सपना होता है अच्छा घर, दूसरा सपना होता है अच्छी कार। तो घर का सपना होता है, पहला घर बनाया 12 लाख रुपए का, फिर 35 लाख रुपए का, फिर तीसरा घर दिल्ली में लिया 2 करोड़ रुपए का, फिर चौथा घर लिया, अभी 5वां घर लिया। देखिए, हर आदमी का सपना होता है ना सर। सपनों से बहुत आगे लेके जाएगा ये बिजनेस, अगर इसको समझ गए। और नहीं समझे तो आपके 2-3 घंटे खराब हो जाएंगे। तो 5 घर खरीदे। जिस घर में अभी मैं रहता हूं वो घर नहीं है। लोग जो आते हैं गेस्ट मेरे, वो कहते हैं 5 स्टार घर है। अच्छा, 5 स्टार क्यों बोलते हैं? 5 स्टार इसलिए बोलते हैं क्योंकि 5 स्टार होटल में जो चीजें होती है ना, वो सारी उस घर में है। लिफ्ट है उसमें, 3 मंजिल का घर है। पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल पे जाने के लिए पर्सनल लिफ्ट लगी हुई है। होटल्स में देखते थे, होटल्स में लिफ्ट होती थी। तो आज वो घर में लिफ्ट है। 2 गार्डन है उस घर में, शानदार, बढ़िया शानदार गार्डन है। पर्सनल थिएटर है, मूवी देखने के लिए पीवीआर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर में ही थिएटर है। पर्सनल स्विमिंग पूल है उस घर के अंदर में। पर्सनल ऑफिस है। उसकी जो एंट्री है घर की, वो 30 फीट की छत है उसकी, ग्रैंड एंट्री है ना, जो होटल्स की होती है बहुत हाइट पे। तो ऐसी कुछ है। और करीबन उसकी जो कीमत है वो 8.5 करोड़ रुपए है, जिस घर में अभी मैं रहता हूं। ये पावर है आरसीएम बिजनेस की। 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहने वाला 8.5 करोड़। साइकिल से शुरुआत किया था, 7 गाड़ियां भी सुदेश बता रही थी खरीदी। जो सबसे महंगी कार मेरे पास है
वो है मर्सिडीज बेंज। तो ये कभी हरियाणा से बाहर नहीं निकला था मैं, 19 साल की उम्र तक कभी जाने का मौका नहीं मिला था हरियाणा से बाहर। बट आरसीएम बिजनेस ने, एक सपना था, घूमने फिरने का शौक था, आरसीएम ने सपने को पूरा किया। आज लगभग हिंदुस्तान के जितने बड़े स्टेट हैं, जितनी बड़ी सिटीज हैं, हर जगह जाने का मौका मिला इस बिजनेस से। कई बार जाने का मौका मिला, और खाली हिंदुस्तान में जाने का मौका नहीं मिला इस बिजनेस से, दुनिया के जितने अच्छे देश है ना, हर देश में जाने का मौका मिला। जितने अच्छे देश हैं, आप सिंगापुर की बात करें, दुबई की बात करें, थाईलैंड की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, हर कंट्री में फैमिली के साथ, परिवार के साथ जाने का मौका मिला ये आरसीएम बिजनेस है। पैसे की बात करें, 1500 रुपए की नौकरी को छोड़ के आरसीएम बिजनेस शुरू किया था, और एक महीने की जो मेरी हाईएस्ट इनकम आरसीएम से आई है वो 15,11,000 रुपए की आई है।